पर बहू, तुम गुलाब जामुन, पनीर की सब्जी और रुमाली रोटी बना लेना। और हेमा बहू, तुम छोले चावल और पेस्ट्री बना लेना। क्या पेस्ट्री? वो भी मैं बनाऊं? ये तो बहुत गलत बात है माँ जी। आपने मेरी करीब जेठानी को इतना आसान काम दिया और मुझे कितना कठिन, क्योंकि मेरी शादी लव मैरिज हुई है और जेठानी जी आपके पसंद की है, इसीलिए आप हम दोनों के काम में भेदभाव कर रही हैं। ऐसा नहीं है हेमा, पर फिर भी तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो हम एक काम करते हैं, हम अपना काम बदल लेते हैं। तुम मेरा काम कर लो और मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ। हेमा अपनी पहली रसोई में ही सबसे नाराज हो जाती है, जिस वजह से शिल्पा अपना काम हेमा को दे देती है। कुछ देर बाद दोनों बहू खाना बनाकर बाहर लाती हैं और सभी घर वाले अपनी दोनों बहू के खानों की खूब तारीफ करते हैं। बहू, खाना तो तुम दोनों ने बहुत अच्छा बनाया है। हाँ भाभी, पापा सही बोल रहे हैं। ये लो बहू, मेरी तरफ से तुम दोनों की पहली रसोई के नेक में चांदी की पायल। नेक में चांदी की पायल पाकर दोनों बहुत खुश होती हैं। पर जब हेमा अपनी और अपनी जेठानी की चांदी की पायल देखती है तो वो मुंह बनाकर अपनी सास से कहती है, मैं अमीर घर से हूँ और जेठानी जी गरीब घर से, पर फिर भी हर चीज जेठानी जी को मुझसे अच्छी दी जाती है। बहू, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी दोनों बहुओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, पर फिर भी तुम्हें ये लगता है कि मैंने तुम्हारी जेठानी को ज्यादा अच्छा पायल दी है, तो तुम अपनी जेठानी की पायल ले लो। बहू, तुम मेरे लिए अपनी देवरानी से अपनी पायल बदल लो। हाँ माँ जी, क्यों नहीं। ये लो हेमा, तुम मेरी पायल रख लो। अपनी सास के कहने पर एक बार में ही शिल्पा अपनी देवरानी से अपनी पायल बदल लेती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, मामी, आज मेरे कॉलेज में छोटी सी पार्टी है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या पहन कर जाऊं। सबके पास वेस्टर्न कपड़े हैं, बस मेरे ही पास नहीं है। अब आप दोनों ही मेरी कोई मदद कर सकती हैं। अरे खुशबू, इतनी छोटी सी चीज के लिए तुम इतनी परेशान हो रही हो। शादी से पहले तुम्हें वन पीस ही पहना करती थी। मेरे पास तो बहुत सारे वेस्टर्न कपड़े हैं। मेरे कमरे में चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मेरे पास अच्छी वेस्टर्न ड्रेस नहीं है, पर मैंने अपने लिए एक वन पीस खुद बनाया था। तुम कहो तो क्या मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आ जाऊं? अगर पसंद आए तो वही पहन कर चली जाना। बाकी हेमा के पास तो मुझसे अच्छे ही ड्रेस होंगे। ठीक है भाभी। इतना बोलकर शिल्पा अपने कमरे में अपना वन पीस लेने के लिए चली जाती है, तो वहीं हेमा अपनी नंद को अपने बहुत सारे ड्रेसेस दिखाती है। ये सारे ड्रेस बहुत एक्सपेंसिव और ब्रांडेड हैं, सारे ही तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे, जो पसंद है वो ले लो। भाभी, आपकी सारी ड्रेस बहुत अच्छी है, पर मुझे इसमें से कुछ पसंद नहीं आ रहा। अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा तो एक बार ये ट्राई कर लो। वाओ भाभी, ये ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है, बिल्कुल वैसी जैसी मुझे चाहिए थी। मैं कल कॉलेज की पार्टी में यही पहन कर जाऊंगी। वैसे आपने ये ड्रेस कहाँ से ली? खुशबू, लगता है तुम भूल गई हो, तुम्हारी भाभी दर्जी है। मैं कभी कोई ड्रेस खरीदती नहीं, बल्कि अपने लिए सारी ड्रेस खुद बनाती हूँ। शिल्पा अपनी भाभी की ड्रेस लेकर वहां से चली जाती है और ये सब देखकर अमीर हेमा शिल्पा से जलने लगती है। अब समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और सभी घर वालों को शिल्पा और हेमा की प्रेगनेंसी का पता चलता है। एक साथ मेरी दोनों बहुओं की गोद भरती। बहुत जल्द मुझे भी दादी पुकारने वाला कोई इस घर में आएगा। मैं तुम दोनों की सेहत के साथ कोई लापरवाही नहीं करना चाहती, इसलिए तुम दोनों मेरे साथ पास के डॉक्टर के पास चलो। माँ जी, माफ करना, पर मैं आपकी बड़ी बहू की तरह करीब नहीं हूँ जो किसी छोटी मोटी डॉक्टर के पास जाऊँ, वो भी ऐसे कपड़ों में। मैं अपने लिए पहले कुछ कपड़े ऑर्डर करूँगी, उसके बाद ढंग के कपड़ों में किसी बड़े अस्पताल में जाऊँगी अपने पति से पैसे लेकर। हम इतने भी करीब नहीं है कि मैं अपना इलाज सही से ना करा सकूं। पर बहू, हम इतने अमीर नहीं है कि सिर्फ तुझे किसी बड़े अस्पताल में दिखाने ले जाए। तेरी जेठानी भी गर्भवती है। माँ जी, बस इलाज ही तो करवाना है, क्या फर्क पड़ता है बड़े अस्पताल में हो या छोटे अस्पताल में। आप देवरानी जी को बड़े अस्पताल में ले जाइए, मैं छोटे हॉस्पिटल में ही चली जाऊंगी। एक बार फिर शिल्पा कॉम्प्रोमाइज करती है, पर हेमा नहीं। समय यूं ही गुजरता है और कभी भी हेमा एडजस्टमेंट नहीं करती। देखते ही देखते आशा की दोनों बहुएं 7 महीने की गर्भवती हो जाती हैं और एक दिन सुमित्रा अकेले में अपने पति से बात करती है। हमारी दोनों बहू का 7वां महीना लग चुका है, दोनों की गोद भराई करवानी है और घर में सिर्फ 40,000 रखे हैं। पूजा पाठ, शॉपिंग, डेकोरेशन, बहुत कुछ है। जानता हूँ सुमित्रा, पर तुम्हारे दोनों बेटे शहर से बाहर है, हमें ही सब करना है। इतने ही पैसे में जितना हो सके उतना कर लो। सुमित्रा पहले पैसों को लेकर काफी परेशान होती है और ये सब कुछ दरवाजे पर खड़ी हेमा सुन लेती है। इनके पास तो कभी पैसे नहीं होते, पर मुझे इससे क्या, मैं तो अपनी गोद भराई में महंगी ड्रेस ही लूंगी, फिर चाहे मेरी उस गरीब जेठानी को कुछ मिले या ना मिले।
वैसे भी वो गरीब कोट भराई वाले दिन महंगी ड्रेस पहनकर क्या करेगी। हेमा पहले ही सोच लेती है कि वो अपनी सास के सारे पैसे अपने ऊपर खर्च करवाएगी ताकि जेठानी की ड्रेस के लिए पैसे न बचे। इसलिए जब सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं को गोद भराई की शॉपिंग के लिए बाहर ले जाती है तो हेमा किसी भी छोटी मोटी दुकान से कपड़े नहीं लेती और जबरदस्ती अपनी सास को मॉल ले जाती है। ये देखिए माँ जी, इसे कहते हैं ब्रांड। यहाँ पर मिलेंगे हमें अच्छे अच्छे कपड़े। मैं तो अपनी गोद भराई के लिए फ्रॉक लूंगी जो कि बिल्कुल गाउन की तरह लगेगा। सब मेरी गोद भराई में मुझे बस देखते ही रह जाएंगे। हाँ जगह बस गोद भराई में मेरे कपड़ों की ही तारीफ होगी। इतना बोलकर हेमा अपने लिए एक्सपेंसिव फ्रॉक गाउन देखने लगती है। माँ जी ये देखिए, ये ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। अपनी गोद भराई वाले दिन जब मैं ये पहन कर आऊंगी तो सब मुझे ही देखते रह जाएंगे। वो तो सब ठीक है बहू, पर यह पूरे 19,000 का है और मैं 20,000 ही लाई थी। 10,000 की अच्छी ड्रेस दिला देती तुम दोनों को, पर ऐसे तो 1,000 ही बचेगा बड़ी बहू के लिए। तो क्या हुआ माँ जी, क्या मैं अपनी गोद भराई पर थोड़ा महंगा ड्रेस नहीं पहन सकती? और मुझे जेठानी जी का नहीं पता, वो तरसी है, वो खुद भी बना सकती है। हाँ माँ जी मैं कर लूंगी। हेमा की बात सुनकर सुमित्रा परेशान हो जाती है और हेमा अपने लिए वो ड्रेस ले लेती है और सुमित्रा अपने पर्स में पैसे देखने लगती है। अपनी सास को परेशान देख शिल्पा अपनी सास से कहती है, माँ जी परेशान मत होइए, आप बस मुझे 1,000 रुपये दे दीजिए। मुझे सिलाई आती है, मैं अपने लिए कुछ अच्छी ड्रेस बना लूंगी। पर बहू, मेरी एक बहू अपनी गोद भराई में इतनी महंगी ड्रेस पहनेगी और तू खुद की बनाई हुई। तो क्या हुआ माँ जी, मुझे आता है इसलिए मैं अपनी ड्रेस खुद बना लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। शिल्पा के कहने पर सुमित्रा उसे 1,000 रुपये दे देती है और घर जाते हुए शिल्पा उन 1,000 रुपये से कुछ कपड़ा और सिलाई के लिए लेस, धागे, लटकन, डोरी आदि सामान लेकर घर आती है और अगले ही दिन सिलाई करने के लिए बैठ जाती है। भाभी ये क्या, आप इस हालत में सिलाई कर रही हैं? हाँ खुशबू, अब ज़्यादा समय नहीं रहा ना गोद भराई के लिए, इसीलिए मैं अपनी ड्रेस खुद बना रही हूँ। अपनी भाभी की बात सुनकर खुशबू बड़ी हैरान होती है और वहाँ से चली जाती है। किसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते गोद भराई का दिन आ जाता है, जहाँ बचे हुए पैसों से सुमित्रा पूरा घर डेकोरेट करवाती है और मेहमानों के खाने का इंतजाम करती है। कुछ देर बाद सभी मेहमान भी घर में जमा हो जाते हैं और तभी हेमा अपनी गोद भराई की ड्रेस पहनकर नीचे आती है और उसकी ड्रेस देखकर सब उसके कपड़ों की तारीफ करते हैं। अरे वाह हेमा, तेरी ड्रेस तो बहुत प्यारी लग रही है, हमेशा की तरह आज भी बस तो ही जाने वाली है। हाँ बेटा, कितनी प्यारी लग रही है तू। थैंक यू कोमल माँ। सुमित्रा बहन, मेहमान आ गए, तुम्हारी छोटी बहू भी आ गई, पर बड़ी बहू कहाँ है? गोद भराई की रस्म शुरू नहीं करनी क्या? उस औरत के इतना कहते ही शिल्पा भी अपनी खुद की बनाई हुई गाउन पहनकर नीचे आती है। उस गाउन में शिल्पा किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। सब उसकी ड्रेस देखकर आपस में बातें करने लगते हैं और कुछ देर बाद गोद भराई की रस्म शुरू होती है। बहू, तुम दोनों का बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आए और तुम दोनों का नाम रोशन करे। और बड़ी बहू, मैंने सुना है कि तुमने अपनी ड्रेस खुद बनाई है, वो भी ऐसी हालत में। मानना पड़ेगा तुम्हें, अगर इंसान के पास हुनर हो तो वो कुछ भी कर सकता है। सही कहा आंटी जी आपने, मेरी दोस्त ने इतनी महंगी एक्सपेंसिव ड्रेस ली पर अपनी जेठानी के सामने फीकी पड़ गई। मुझे तो लगता था कि ये आज के फंक्शन में छा जाएगी, पर हेमा की जेठानी बाजी मार गई। अरे बेटा, जिसके हाथ में हुनर होता है उसे बिना हुनर वाले इंसान कभी नहीं जीत पाता। इतने पैसे खर्च के बाद भी कोई हेमा के कपड़ों की कोई तारीफ नहीं करता। ये देख उस दिन हेमा को भी समझ आ जाता है कि सब कुछ पैसों से नहीं होता।